और वहां जाकर वो तप कर ली। इधर छाया सूर्य की सेवा में रहती है। अब माया सूर्य समझ नहीं पाए कि ये संज्ञा नहीं, उसकी माया से छाया का निर्माण हुआ है। हमारे महात्मा लोग कहते हैं, माताओं हमको दोष मत देना, हमारे बुजुर्ग संत कहते हैं, बता दो यार इन्हें, थोड़ी सी माताएं मत बताओ, मुझे बड़ा डर लगता है। कथावाचक होने के नाते भाई सेवा ही सारी माताएं बहनें करती हैं। संत लोग कहते मैं नहीं कह रहा हूं, कहते हैं सूर्य भी पत्नी की माया समझ नहीं पाता। इतना बड़ा देवता जिसकी किरण निकलते ही सारे विश्व का अंधकार खत्म हो जाता है, लेकिन पत्नी की माया उसके भी पकड़ में नहीं है। हमारे तुलसीदास बाबा ने कहा कि निज प्रतिबिंब पर रुक गई नहीं जानी जा सकती है, असंभव। आलोचना मत मानना मत हो, ये तो कला है आपकी, कला सब में होनी चाहिए, ये कला है आप सब में, भगवान ने कला दिया। सूर्य नहीं समझ पाया पत्नी की माया विचार, बड़े दिनों तक वो समझ ही नहीं पाया। छाया से ही दो संतानें बनी, शावनी मंत्र श्राद्ध देव और एक कन्या हुई ताप्ती, जो दक्षिण भारत में नदी के रूप में बह रही है। ताप्ती एक कन्या। ताप्ती नदी एक ऐसी नदी है जो पश्चिम से पूरब की ओर है, उल्टा। अब ये जो छाया थी, इसका व्यवहार यम और यमुना के प्रति अच्छा नहीं रहा। जब अपनी संतानें होगी सौतेला सा व्यवहार करने, तो एक दिन यम को सत्य भोजन करा रही, तो यम को बासी भोजन, यम और यमुना को उनको ताजा भोजन, तो यम को लगा कि ये मां नहीं हो सकती, अगर मां होती तो ऐसा भेदभाव न करते थे। राज ने कहा तू मां नहीं है, कोई और विवाद हो गया। अब उसके बच्चे जो थे उसके तरफ हो गई। यमुना को उसने श्राप दिया, यमुना को ज्यादा बोल रही थी तो नदी रूप हो जाए, नदी तेरा पतन हो जाए, श्राप दे दिया यमुना। यमुना ने उसकी बेटी को श्राप दे दिया, ताप्ती को, तेरा भी पतन हो जाए, तो भी नदी रूप हो। अब इतने में सूर्य आए, घर में कलह देखा, झगड़ा देखा, क्या बात। यमराज ने कहा पिताजी हमारी मां नहीं, कोई और जब जांच पड़ताल किया गया तो उसने स्वीकार किया, मैं छाया संज्ञा की छाया हूं, माया से उसने मेरा निर्माण किया। सूर्य ने निपटारा किया, आशीर्वाद दिया यमुना को कि नदी रूप हो जाएगी, लेकिन भगवान कृष्ण जब क्रीड़ा करेंगे तो उस पर तो बंद नहीं हो जाएगी, उनकी पत्नी उनकी आशीर्वाद। यमराज ने कहा कि मैं तो रहने का नहीं। भगवान के पास गए, भगवान ने यमराज को दंडाधिकारी बना
दिया कि तुम पापियों को दंड दिया करो। दंडाधिकारी का पद यमराज को भगवान ने दे दिया, उस पापियों को दंड दिया करो। चले अब इधर ये जो छाया से पूछा गया तो उसने कहा संज्ञा ऐसे ऐसे वहां महाराज आए विश्वकर्मा जी के पास कीजिए आपकी पुत्री ऐसे, उसकी माया मेरे समझ में नहीं आई। कहने लगे कि आप में तेज इतना है, आपके तेज को शहर नहीं कर पाए, आप अपने तेज को थोड़ा कम। तो सूर्य ने कहा कि 4 महीने मेरा तेज कम रहेगा, उस समय मेरे लोक में हो रहे, और जब मेरा तेज प्रचंड होने लगे तो फिर वो अन्य लोक में चले जाए, जो शरद ऋतु है। अब है कहाँ? हिमालय में है, ठंडे प्रदेश में, पिता ने बताया। और तब सूर्य देवता उसे लेके आए। ये अश्विनी कुमार जो देवताओं के वैद्य हैं, वो ईश्वरी के पुत्र हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि उन्हीं सूर्य के जो एक पुत्र हैं श्राद्धदेव मनु, उन्हीं से वंश विधि आगे बढ़ी। श्राद्धदेव मनु को मृत्यु लोक का राज्य मिला। अयोध्या नाम के नगर का शासन मिला है। वहां रहकर उन्होंने बड़े दिनों तक धर्म से शासन किया संसार में, अयोध्या को राजधानी बनाकर, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं। रघुवंश की सारी अच्छी बात है, लेकिन ये जो सूर्य वंश है, ये जो रघुवंश है, इसकी एक विडंबना आप पुराणों में भी पाते हो, रामायण में भी पाते हो कि इन लोगों के संतानें बड़ी देर में होती थी, बड़ा अनुष्ठान होता था, बड़ी देर, पूरी परंपरा ही लगभग ऐसी लगभग। श्राद्धदेव मनु की कथा आ गई और भी आगे आया है कि महाराज दिलीप के भी कोई पुत्र नहीं हो रहा था, तो गाय की सेवा किया, गौ सेवा पे उन्होंने पुत्र लिया। आगे दशरथ जी के यहाँ काफी कुछ ऐसा मिलता है ये सूर्य वंश के इतिहास में। तो श्राद्धदेव मनु के कोई संतान नहीं। उन्होंने वशिष्ठ जी से कहा कि महाराज कुछ ऐसा प्रयत्न करो, संतान हो, वंश में आगे। तो वशिष्ठ जी महाराज ने पुत्र कानेष्टि नाम का अनुष्ठान करवाया। राजा रानी दोनों को बिठाया और कहा कि भाई ये अनुष्ठान सफल हुआ, तुम्हें संतान की प्राप्ति हो। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं अनुष्ठान सफल हुआ और एक पुत्र की महाराज को प्राप्ति हुई, जो संसार में सुदुम्न नाम से विख्यात। ये जो सुदुम्न है, एक दिन वन विहार करने के लिए घोड़े पर चढ़ करके अंबिका विपिन में प्रवेश कर गया, जहां शिव पार्वती विचरण कर रहे थे, विहार कर रहे थे उन दिनों, वहीं उनका निवास था। इससे पहले पार्वती जी एक दिन स्नान करने अपने सखियों के साथ आई सरोवर, दीपक में सरोवर। अब स्नान करके वो वस्त्र बदल रही थी, इतने में कुछ पुरुष वहां आ गए। तो पार्वती जी को बड़ी लज्जा हुई, तो उन्होंने सीधी से शिकायत किया कि ये स्थान सुरक्षित नहीं है, स्त्रियों को किसी और स्थान पर चलो। शिव जी ने कहा कि नहीं, स्थान बड़ा दिव्य है, बड़ा मनोहारी है, क्या परेशानी? बोले ऐसे ऐसे हम सखियों के साथ स्नान करके वस्त्र पहन रही थी, तब तक अचानक वहां स्नान करने कुछ पुरुष आ गए, तो इसलिए लज्जा आई। शिव जी का क्या चाहिए? जो भी पुरुष यहाँ प्रवेश करे वो स्त्री हो जाए, चाहे वो पशु है, जो भी है, पुलिंग वाला स्त्री लिंग में बदल जाए। शिव जी का ठीक है, यो ऐसा ही
सुदुम्न अपने घोड़े पर सवार उस वन में प्रवेश कर गए। जैसे प्रवेश किया उस वन में घोड़ा घोड़ी के रूप में परिवर्तित हो गया और महाराज सुदुम्न स्त्री के रूप में परिवर्तित। स्त्री भूल गए अपना पिछला इतिहास कि मैं क्या था, राजा था क्या था। अब वो घोड़ा घोड़ी हो गया, घोड़ी बैठा है उनको इधर उधर अंबिका वन से बाहर दूसरे वन में प्रवेश किया। चंद्रमा के पुत्र बुध वहां साधना कर रहे थे। उनके आश्रम में एक घोड़ी के लिए प्रवेश कर राजा तो स्त्री हो गया, इसको प्यास लगी तो इसने देखा एक महात्मा जी के पास जल होगा, तो घोड़ी से नीचे उतरी, जाकर कहा महाराज जल पिलाइए, मैं थकी हूं, यहाँ ठहर जाओ। जल पिलाया, महाराज बुद्ध की आसक्ति हो गई इस स्त्री। महाराज बुद्ध ने परिचय पूछा, उसने कहा मुझे पता नहीं मेरे को। बुद्ध महाराज की आसक्ति, गंधर्व विवाह कर लिया महाराज बुद्ध ने। इससे एक संतान की प्राप्ति हुई जो पुरुरवा के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुआ और इसी पुरुरवा से चंद्रवंश आगे बढ़ा। चंद्रमा के पुत्र बुध हैं, बुध के पुत्र पुरुरवा हैं और इन्हीं पुरुरवा से जो है आगे बढ़ा चंद्रवंश। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, फिर महाराज बुध तपस्या में चले, वही आश्रम में रहकर परिचर्या करने लगे। इधर अयोध्या में हाहाकार मचा, महाराज काम करना। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, जब ध्यान में बुध बैठे थे, उनको पता चला जो स्त्री के रूप में मेरे आश्रम में रह रही है, ये तो अयोध्या का राजा सुदुम्न है और श्राप के कारण इसे स्त्रीत्व की प्राप्ति हुई। मैंने इसका उपभोग किया है और इससे मुझे संतान की प्राप्ति हुई है, तो अब इसके कल्याण का कोई उपाय करना चाहिए जिससे इसे पुनः पुरुषत्व की प्राप्ति हो जाए। महाराज बुद्ध ने विचार, ध्यान में डूब गए। तब उन्हें लगा कि जिन शिव पार्वती के द्वारा श्राप मिला है उन्हीं से आशीर्वाद मिले तो शायद ऐसा हो जाए। तो उन्होंने बुद्ध ने इस स्त्री से इसका इला नाम रख दिया था। बुद्ध ने ध्यान दीजिएगा, इसका नाम बुद्ध ने इला रख दिया था। जब गंधर्व विवाह हुआ बुद्ध के साथ तो उन्होंने इस स्त्री का नाम इला रख दिया। एक कथा श्रीमद् भागवत में, देवी भागवत में और वाल्मीकि के रामायण के उत्तर कांड में भी पाई जाती है। थोड़े से अंतर तो इला से फिर शिव आराधना कराया। तो शिव जी ने कहा मैं 6 महीने के लिए पुरुषत्व प्रदान करता हूं, ये 6 महीने पुरुष रहेगा, 6 महीने स्त्री रहेगा। लेकिन जब ये पुरुष रहेगा तो ये भूल जाएगा कि मैं स्त्री था 6 महीने, जब स्त्री रहेगी तब ये भूल जाएगी कि मैं पुरुष था 6 महीने। अब वो 6 महीने स्त्री, 6 महीने सोचा महाराज बुद्ध ने अब पार्वती जी की आराधना करवाना। पार्वती जी की आराधना करवाई, मां प्रसन्न हुई। बुद्ध ने कहा मां इसे पूर्ण पुरुषत्व प्रदान की और भगवती पार्वती ने इसे पूर्ण पुरुषत्व प्रदान किया। और फिर महाराज बुद्ध ने इस सुदुम्न राजा को विदाई दिया और यह अयोध्या आकर के पुनः शासन करने लगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं इसी सुदुम्न का पुत्र है शर्याती। शर्याती महाराज बड़े ही धर्मात्मा हैं, प्रजा का पुत्रवत पालन करते हैं। शर्याती महाराज की एक बेटी है जिसका नाम सुकन्या है।
सुकन्या बड़ी ही दिव्य राजकुमार। बड़े दिनों के बाद में एक दिन सब सभासद मंत्रिमंडल के लोग कहने लगे, महाराज नगर में रहते रहते मन टूट गया है, चलो कहीं वन विहार करके आते हैं, वन में घूम करके आते हैं। उन दिनों वन ही विहार के साधन होते, वन में घूम के आते। महाराज पूरे समाज के साथ सेना, सेनापति, मंत्रिमंडल, पूरा राज परिवार सबको लेकर और महाराज एक वन में भ्रमण करने के लिए गए। उसी वन में च्यवन नाम के ऋषि तपस्या करते। च्यवन नाम के ऋषि, ये शुक्राचार्य के पुत्र है, क्षमा करें भृगु के पुत्र है। तो च्यवन महाराज साधना करते। वही च्यवन के आश्रम से थोड़ा हटकर महाराज का शेड लग गया। रोज सब इधर उधर भ्रमण करने जाते हैं, शाम को आते हैं। नित्य की भांति आज भी सारा समाज भ्रमण के लिए गया था, लेकिन महाराज की जो बेटी सुकन्या है वो नहीं गई, उसकी सखियां भी नहीं गई। जब ये लोग चले गए तो बड़ी देर में वो तैयार हुई तो सखियों से कहने लगी, चलो हम यही शिविर के आसपास थोड़ा घूम के आते हैं। तो जब शिविर के आसपास घूम रही थी, वहीं महाराज च्यवन आश्रम का, अपने आश्रम में वो एक वृक्ष के नीचे समाधिस्थ थे बड़े दिनों से। तो उनके ऊपर मिट्टी का पूरा ढेर लग गया था, पूरी बांधी बन गई थी, पूरा बाल भी लगता था ये कोई मिट्टी का पुतला। लेकिन आंखों से जो प्रकाश फैल रहा था वो मिट्टी के परत को भेद करके बाहर आ रहा था। अब इन नगर के बालिकाओं के लिए तो एक अजूबा ही था। सब बालिकाएं आ गई, ये क्या है, ये क्या है, ये प्रकाश कैसा आ रहा है इस मिट्टी के प्रतिबिंब से। बालिका थी। सुकन्या दौड़कर बबूल के दो बड़े बड़े कांटे तोड़ लाए और जहां प्रकाश निकल रहा था उस प्रतिबिंब से, जैसे कांटों को मिट्टी के भीतर धंसाया तो कांटे महाराज च्यवन के आंखों में लगे और आंखें फूट गई, दोनों खून की धारा बहने लगी। महाराज च्यवन चीख पड़े, अरे मैंने क्या बिगाड़ा था किसी का, मेरी आंखें फूट। ध्यान किया, सब जान लिया च्यवन ने और क्रोध में श्राप दे दिया। अपच हो जाए, उधर पीड़ा से पूरा का पूरा समाज ग्रस्त हो जाए, जो यहाँ आश्रम के पास आकर के शिविर में रह रहे हैं। संध्या हो गई तो सब आ गए, लेकिन साथ उधर पीड़ा से परेशान, इतनी उधर पीड़ा हो रही कि जो वैद्य के साथ में थे औषधि दे रहे हैं, लेकिन उसका कोई प्रभाव। सब चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। महाराज शरियाती को समझते देर न लगे कि जरूर किसी न किसी संत का हमारे में से किसी व्यक्ति से अपमान हो गया है, ये किसी संत का प्रकोप, अन्यथा कोई वैसा रोग होता तो औषधि से जाता। महाराज ने क्रोधित होकर तलवार म्यान से निकाल लिया और कहा कि जल्दी बता दो, तुम में से किसने किस संत का अपमान किया है, क्योंकि संत के अपमान का ही ये परिणाम लग रहा है। अगर सत्य सत्य बताओगे नहीं तो मैं एक तरफ से सबको मार दूंगा और फिर मैं स्वयं अपने को तलवार मार लूंगा। जल्दी बताओ। सब भयभीत हुए। सुकन्या ने सोचा मेरी वजह से सब मारे जाएंगे। सुकन्या हाथ जोड़कर खड़ी हुई, पिताजी अपराध आपकी पुत्री से अर्थात मुझसे हुआ। ऐसे ऐसे हम घूमने गई थी, कोई महात्मा वहां ऐसे साधना, उसकी आंख फोड़ करके हम आ गए। महाराज ने सभी समाज को साथ लिया, च्यवन के पास गए। महाराज क्षमा कीजिएगा, ये अपराध गलती से मेरे पुत्री से हो गया, आप क्षमा करो। वे राजन, अकारण आकर मुझे सताया गया है, ये राज परिवार के लोगों का कर्तव्य नहीं होता। राज परिवार के लोग तपस्वियों का आदर करते हैं, सम्मान। महाराज
भूल हुई उसकी। च्यवन ऋषि ने कहा इसका पश्चाताप केवल एक ही प्रकार से हो सकता। कैसे महाराज? आपकी बेटी पूरे जीवन पत्नी बनकर मेरे साथ रही, इसका विवाह मुझसे करो, मैं अंधा हो गया हूं, मेरी सेवा कौन करेगा? अंधा हो गया, इसलिए मेरी पत्नी बनकर मेरी सेवा करो, तभी तुम लोगों को उदर पीड़ा से मुक्ति मिलेगी, अन्यथा नहीं मुक्ति मिलेगा। क्या करे, मरता क्या नहीं करे। च्यवन ऋषि ने कहा बेटी जो किया उसका क्षमा करें। सरियाती महाराज ने कहा बेटी जो तूने अपराध किया उसका फल को। महाराज ने अपनी बेटी सुकन्या का हाथ च्यवन के हाथ में दे दिया। विवाह पाणी ग्रहण संस्कार कन्यादान कर दिया, जो कुछ था वो दिया और उदास महाराज अपने समाज को लेकर के अयोध्या चले। सुकन्या ने अपना भाग्य समझा। सुकन्या उदास नहीं बल्कि परम प्रसन्न है। मैंने जो अपराध किया, जो पाप किया, अब इन महाराज की सेवा करके पापों का अपने प्रक्षालन करूं। अब च्यवन ऋषि वृद्ध हैं, बूढ़े और बूढ़े, शरीर में झुर्रियां पड़ी हैं, अपने आप चल नहीं सकते, हाथ पकड़कर उनको चलाती है, नहलाती है, धुलाती है, बड़ी सेवा, बहुत सेवा। पतिव्रता धर्म का पालन करती है। अब पति के सेवा से बहुत बड़ा पुण्य अर्जित हो गया उसका, पुण्य अर्जित। धर्म को लगा कि धर्म के मार्ग पर चलकर इस बेचारी ने बहुत कष्ट सहन किया, तो अब उसका फल इसे देना चाहिए। तो धर्मदेव अश्विनी कुमार को लेकर के आए। अश्विनी कुमार और धर्मदेव आए। अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य आए, राजकुमार बनकर के। महाराज च्यवन विश्राम में थे, सुकन्या द्वार पर खड़ी थी। आकर के राजकुमार के वेश में कहने लगे, आप राजकुमारी हैं, एक बूढ़े ऋषि की सेवा में अपना जीवन खपा रही हैं, इस अंधे पति से आपको क्या प्राप्त होने वाला? इसलिए देवी हम दोनों में से किसी एक का वर्ण कर दो। हम राजवंश हैं, राजवंश की कन्याएं राजकुमारों का वर्ण कर दो, इसलिए छोड़ो इसे। राजकुमारी ने कह दिया, सुकन्या ने कह दिया, खबरदार, पतिव्रता नारी के लिए अगर दोबारा ये शब्द तुमने निकाला तो मैं अपने पतिव्रता धर्म से तुम्हें भस्मीभूत करूं। मेरे भाग्य में जो था वो मुझे मिला और मेरा पति ही मेरा सर्वस्व है। मुझे चाहिए क्या? पति, पति मुझे मिल गया, बाकी मुझे कुछ चाहिए ही, मुझे तेरे पास कोई कमी नहीं। जब इस प्रकार से दुत्कार फटकार लगाई तो दोनों अपने वास्तविक देश में आ गए। एक ने कहा मैं धर्म हूं, ये देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार हैं, देवी हम आपके पतिव्रता धर्म की परीक्षा लेने आए। सचमुच में आप पतिव्रता हैं, हम आपके पति को जवान कर सकते हैं। अश्विनी कुमार ने कहा हम आपके पति को युवा कर सकते हैं और इनके आंखों में रोशनी भी दोबारा ला सकते हैं, क्योंकि हम देवताओं के वैद्य हैं। लेकिन हमारी एक शर्त है। क्या? ये जो सामने सरोवर है इसमें हम औषधियां डालेंगे, औषधियों को इसमें गलाएंगे और जब औषधियां पूर्ण रूप से तैयार हो जाएंगी सरोवर में, तब हम आपके पति का हाथ पकड़कर हम दोनों उसको लेकर के सरोवर में उतर जाएंगे। इसमें बहुत देर तक डुबकी लगा करके रहेंगे और फिर हम तीनों जब निकलेंगे तो एक शक्ल होंगे, हम शक्ल तीनों।
निकले, अगर सचमुच में पतिव्रता हो तो तुम अपने पति को पहचान लेना। अगर अपने पति को पहचान लेती हो, उसका हाथ पकड़ लेती हो, तो फिर तुम्हारा पति तरुण रहेगा और उसकी आंखों में रोशनी सदा बरकरार रहेगी। और अगर नहीं पहचान पाए तो फिर वैसे ही बूढ़ा अंधा बना के हम देवता लोग चले। मैं अपने पति से पूछूं, भीतर आई, महाराज महाराज अश्विनी कुमार आए हैं, देवताओं के वेद धर्मदेव स्वयं आए। ऐसे ऐसे हमारी परीक्षा लिया, लेकिन दूसरी परीक्षा लेना चाहते हैं, क्या करो? देवी अगर आप पतिव्रता हैं तो फिर हाथ दीजिए। कहा ठीक। और फिर वो औषधियां आदि उसमें डाली गई, मिलाई गई। जब वो उसमें गल गई तो च्यवन का हाथ पकड़ करके अश्विनी कुमार और धर्मदेव प्रवेश कर गए। उसमें बड़ी देर तक डुबकी लगाए और आप बाहर आए तो तीनों हम सकल एक। सुकन्या को कहा था उसे पहचान लेना। सुकन्या बुद्धिमान थी, उसने धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया था, देवताओं का पूजन किया, भगवती जगदम्बा की आराधना की। ये उसे पता था। अचानक ध्यान आया कि शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि देवताओं की परछाई नहीं होती और मनुष्य की परछाई होती। वो खड़ा होगा धूप में तो परछाई भी उसकी, लेकिन देवता की परछाई नहीं। मनुष्यों की पलकें नीचे ऊपर गिरती रहती हैं। अगर थोड़ी देर घूर के भी किसी को देखें, ज्यादा देर नहीं, पलकें अपने आप नीचे ऊपर होती रहती है। लेकिन देवताओं की पलकें कभी नीचे ऊपर नहीं होती, वो अपलक देखते हैं। देवता अपलक देखता है, देवता कभी पलक नहीं मारता। ये मानव में देवता में भेद है, वो अपलक निहारता है, उसकी पलक कभी उठती गिरती नहीं है देवताओं की। लेकिन मनुष्यों की पलकें उठती गिरती रहती हैं, देवताओं की परछाई नहीं होती। देखा दो की परछाई नहीं है और पलक भी नहीं मार रहे हैं, लेकिन एक इसमें जो है वो पलक मार रहा है और परछाई भी उसके लिए। तो दौड़ कर सुकन्या ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मेरे पति तुम ही हो। उसी समय आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। धन्य है, धन्य है। सुकन्या तो कुछ और औषधि उपचार दे करके चले गए अश्विनी कुमार धर्मदेव के साथ। आयुर्वेद में ऐसा आया है कि जो औषधियां खाने के लिए बना के दिया था च्यवन को, वो च्यवनप्राश था। उन्हीं के नाम से औषधि बनाई है, च्यवनप्राश। वो अश्विनी कुमारों ने बना के च्यवन ऋषि को खिलाया था। उन्हीं के नाम से च्यवनप्राश आजकल चलता, खाते हैं। उसके खाने से वृद्धावस्था दूर हुई थी, उनकी पूर्ण तरुण अवस्था आई थी। च्यवनप्राश उन्हीं के नाम से आज भी चलता है। ऐसा आयुर्वेद का मत है कि अश्विनी कुमारों ने बनाकर दिया। इधर सरियाती महाराज को अपनी बेटी सुकन्या की याद। पति पत्नी ने दोनों ने कहा, बूढ़े ऋषि अंधे ऋषि को लेकर हम बेटी को आ गए, खबर नहीं, चलो आज मिल के आते हैं। पता नहीं क्या खाती है क्या पीती है। बहुत सारा सामान, वस्त्र, रुपया पैसा, खाने पीने का सामान सब रथ में भरवाया। महाराज अपनी पत्नी के साथ अपनी पुत्री से मिलने आए। तो दूर से देखा कोई युवा ठाठ वाठ वाला व्यक्ति उसकी पुत्री के पास बैठा हुआ है, हंस हंस की बातें कर रहा है। वो थे तो चमक, महाराज को गलतफहमी हुई। लगता है बूढ़े ऋषि या तो मर गए या मेरी बेटी ने कहीं उनको मरवा दिया हो और किसी राजकुमार से लगता है इसने विवाह कर। ये तो बड़ी सुंदर